कहानी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो एक बैंड शो के लिए मेक्सिको जा रहे थे। ये लोग अपने साथ गाड़ी में ढेर सारा गांजा भी लोड करके रखे थे ताकि मेक्सिको पहुंचकर यह लोग वहां गांजा बेच सके। मेन कैरेक्टर एरिन को देखते हैं जो दोस्तों के साथ काफी खुश थी और यह लोग टेक्सास के वीरान इलाके से गुजरते हुए गाने गाकर सफर को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। ये लोग उस लड़की को किसी तरह से बचाकर अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। एरिन उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन लड़की बिना कोई जवाब दिए आगे की तरफ जाने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि यह लड़की किसी मुसीबत में है, इसीलिए एरिन और उसकी दोस्त गाड़ी से निकलकर उस लड़की के पास जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वह लड़की अपने आप से ही बात कर रही थी और कहती है कि यह जगह बहुत ही खतरनाक है। अब ये लोग आगे बढ़ते हुए एक मीट कंपनी के सामने से गुजरते हैं और उस कंपनी को वह लड़की भी देख लेती है। इसे देखकर वह लड़की रोने लगती है। वो कहती है कि तुम सब गलत रास्ते पर जा रहे हो। ये कहते हुए वो लड़की गाड़ी के ड्राइवर पर हमला कर देती है और जबरदस्ती उस गाड़ी को रुकवा लेती है। वह लड़की रोते हुए कहती है कि वो बहुत ही बुरा इंसान है, उसने सभी को मार डाला है और वह आदमी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम सभी के सभी यहाँ पर मरने वाले हो। यह कहते हुए अपने मुंह पे गन रखकर खुद को शूट कर लेती है। यह देखकर गाड़ी में मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं और तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आते हैं कि इस डेड बॉडी का क्या किया जाए। यह लोग पुलिस को भी इस डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते थे क्योंकि उनकी गाड़ी में ढेर सारा गांजा रखा गया था और अगर पुलिस को वह गांजा मिल जाता तो पुलिस इन्हें अरेस्ट कर लेगी। अब काफी टाइम सोने के बाद यह लोग फैसला कर लेते कि हम इस डेड बॉडी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके बाद कैंपर नाम का एक लड़का गाड़ी में रखा गया सारा गांजा एक जगह में छुपा लेता है और ये लोग डेड बॉडी को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस लड़की की डेड बॉडी को पुलिस के पास ले जाने का फैसला उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं मिलता तब ये लोग एक फूड स्टोर के पास अपनी गाड़ी रोकते हैं। अंदर जाकर ये लोग स्टोर के ऑनर से सारी बात बता देते हैं। उनकी पूरी बात सुनने के बाद वह लेडी पुलिस स्टेशन को कॉल करती है और एक ऑफिसर से उसकी बात हो जाती है, जिसके बाद वह लेडी कॉल काट कर इन लोगों से कहती है कि तुम डेड बॉडी को लेकर पास की एक फैक्ट्री में जाना होगा जहां तुम्हें पुलिस ऑफिसर मिल जाएगा। यह सुनकर इन्हें काफी अजीब लगता है कि पुलिस यहां खुद क्यों नहीं आ रही, लेकिन अब इनके पास कोई और भी रास्ता नहीं था, इसीलिए ये लोग गाड़ी स्टार्ट करके जंगल के रास्ते हुए उस पुराने फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें वहां कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं मिलता और हैरानी की बात तो यह थी कि वह फैक्ट्री बिल्कुल भी खाली थी। अब यहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या करना चाहिए। तब मॉर्गन कहता है कि हमें बिना पुलिस को बताए इस डेड बॉडी को यहीं पर छोड़कर जाना चाहिए। यह सुनकर सभी को मॉर्गन की बात बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन एरिन ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि इस लड़की की भी फैमिली होगी और वह इसका इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए हमें इस डेड बॉडी को यहीं पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब एरिन की बात को मानते हुए सभी वहीं पर उस पुलिस ऑफिसर का वेट करने लगते हैं। अंदर जाने पर इन्हें वहां पर एक छोटा सा लड़का मिलता है। वह बच्चा इन्हें बताने लगता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पर नहीं आएगा और वह पुलिस ऑफिसर इस वक्त अपने घर पर होगा। यह लोग इस बच्चे से पुलिस ऑफिसर का एड्रेस लेने के बाद एरिन और कैंपर पुलिस ऑफिसर के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि बाकी 3 साथी वही पुरानी फैक्ट्री के पास उसका इंतजार करने लगते हैं। लेकिन दरवाजे से झांकने पर उन्हें अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं रहता। अब यह लोग जैसे ही यहाँ से जाने वाले होते हैं तभी व्हील चेयर पर एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जिसकी दोनों टांगे कटी हुई थी। वह लंगड़ा आदमी उनसे कहता है कि यह पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करते हुए उस पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता हूं, पर तुम दोनों में से एक ही बंदा पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता है। यह सुनकर उन्हें अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी यह सोचते हैं कि यह लंगड़ा क्या ही कर लेगा, इसीलिए कैंपर खुद बाहर रहकर एरिन को घर के अंदर भेज देता है। अंदर जाकर एरिन फोन पर पुलिस से बात करती है और पुलिस वाले को सब कुछ बता देती है। अब एरिन जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती है तभी वह लंगड़ा आदमी एरिन को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। एरिन देखती है कि वह लंगड़ा आदमी वॉशरूम में गिर गया है, लेकिन एरिन उस लंगड़े आदमी की हेल्प करती है। दरअसल वह लंगड़ा आदमी फिजूल में एरिन का टाइम वेस्ट कर रहा था और जब एरिन उस लंगड़े आदमी की हेल्प कर रही होती है तभी हम देखते हैं कि एरिन के पीछे से एक आदमी गुजरता है। यहाँ देखकर हमें पता चलता है कि इस घर में यह लंगड़ा आदमी अकेला नहीं रहता। वही बाहर कैंपर एरिन का इंतजार कर रहा होता है और एरिन को अंदर गए काफी देर हो चुकी थी। कैंपर परेशान होने लगता है
है कि कहीं वह उस लंगड़े आदमी ने एरन को कुछ कर ना दिया हो, इसीलिए वह अभी घर के अंदर आ जाता है और एरन को ढूंढने लगता है। जब वह एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखता है तभी पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी एक हथौड़े से कैंपर के सिर पर जोर से वार करता है, जिससे कैंपर वहीं पर मर जाता है और वह आदमी कैंपर की डेड बॉडी घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है। वहीं एरिन जब घर से बाहर आती है तो वह देखती है कैंपर यहाँ नहीं है। एरिन को लगा कि शायद कैंपर उस पुरानी फैक्ट्री में अपने दोस्तों के पास वापस चला गया है, इसीलिए वह भी फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है। लेकिन फैक्ट्री के पास पहुंचकर वह देखती है कि कैंपर जो उसके साथ गया था वह तो यहाँ भी नहीं है। अब एरिन को कैंपर की फिक्र होने लगती है, जिसके बाद सभी फ्रेंड्स उसे ढूंढने लगते हैं और यह लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ढेर सारी लावारिस गाड़ियां रखी हुई थी, लेकिन इन्हें कैंपर यहां भी नहीं मिलता। अब यह लोग समझ जाते हैं कि कैंपर उसी घर के आसपास है, इसलिए सभी फिर से उस घर के पास जाते हैं। एरिन देखती है कि वह बूढ़ा आदमी घर के बाहर ही बैठा हुआ है। अब एरिन उस बूढ़े आदमी की बातों में उसका ध्यान भटकाती है और मौका मिलते ही एरिन का दोस्त एंडी घर के अंदर चला जाता है कि यहाँ हर तरफ स्किन के टुकड़े लटके हुए हैं। यह देखकर एंडी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब यहाँ घर की ओर जांच पड़ताल करते हुए एंडी गलती से एक बॉक्स नीचे गिरा देता है और वह लंगड़ा आदमी भी एरिन के पीछे अंदर आ जाता है। लंगड़ा आदमी जब एरिन के साथ एंडी को देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह समझ जाता है कि एरिन ने मुझे बातों में उलझाकर अपने दोस्तों को चुपके से घर के अंदर भेजा है। वह लंगड़ा आदमी अपने डंडे को फ्लोर पर मारते हुए कहता है, कम ऑन बॉय, ब्रिंग इट। यह सुनते ही लेदरफेस वहां पर चेनसो लेकर आ जाता है, जिसे देखकर यह दोनों वहां से भागने लगते हैं। अब यहाँ एरिन तो किसी तरह बचकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लेदरफेस एंडी को पकड़ लेता है और एंडी का पैर काट लेता है, जहाँ वह उसे एक मीट हुक पर लटका देता है। लटकाने के बाद वह उसके कटे हुए पैर पर नमक डालने लगता है और फिर उसकी कटे हुए पैर पर पेपर लपेट देता है ताकि उसे ज़्यादा दर्द महसूस हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेदर फेस कैंपर के चेहरे की खाल उतार देता है और उसका अपने लिए एक फेस मास्क बना लेता है। इसके बाद वो अपना पुराना मास्क उतारता है, तब हम उसके असली चेहरे को देख पाते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वहाँ पर वह पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जिसे एरिन ने कॉल किया था। पुलिस को देखकर यह सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं और सुकून की सांस लेने लगते हैं। यह लोग उस पुलिस ऑफिसर को पूरी बात समझा देते हैं कि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक आदमी रहता है जो सभी लोगों को मार रहा है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर ड्यूटी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया। अब अचानक उस पुलिस ऑफिसर की उनकी गाड़ी में ड्रग्स पर नज़र पड़ती है, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उन तीनों की गाड़ी से बाहर निकाल कर ज़मीन पर लेटा देता है और उनके सिर के पास गोली चलाकर कहता है कि नशे की हालत में तुम लोगों ने ही उस लड़की को मार डाला है, और उससे कहने लगता है कि जैसे उस लड़की ने खुद को मारा था ठीक उसी तरह तुम करके मुझे दिखाओ। इसके बाद ऑफिसर मॉर्गन को गन देता है और वह उस गन को अपने मुंह में रखने के लिए फोर्स करने लगता है। अब मॉर्गन जब अपने मुंह के अंदर वेपन रखता है तब ऑफिसर मॉर्गन से कहता है कि ट्रिगर प्रेस करो। अब यह सुनकर मॉर्गन काफ़ी घबरा जाता है और वह गन सीधा उस पुलिस ऑफिसर पर तान देता है। मॉर्गन उस पुलिस ऑफिसर को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन बदकिस्मती से उस गन में बुलेट ही नहीं होती, क्योंकि पुलिस ऑफिसर पहले ही उस वेपन से बुलेट्स निकाल चुका होता है। यहाँ उस पुलिस ऑफिसर को मॉर्गन पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और अब एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाने की जुर्म में मॉर्गन को पकड़कर अपने साथ गाड़ी में पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाने लगता है। काफ़ी दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि वह पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय लेदर फेस के घर ले जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह पुलिस ऑफिसर भी लेदर फेस से मिला हुआ है। यहाँ पर एरिन अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है, लेकिन जब वह उसे ड्राइव करने लगती है तो उस गाड़ी के टायर्स निकल जाते हैं, यानी इन्हें फंसाने के लिए किसी ने इस गाड़ी की नट बोल्ट खोल दिए थे। इससे पहले कि यह दोनों लड़कियों को समझ पाती तभी लेदर फेस वहां पर अपना चैनसो लेकर आ जाता है और वह उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। अब यहाँ एरिन की फ्रेंड खुद को बचाने के लिए गाड़ी से निकलकर
भागने लगती है। तब लेदर फेस भी उनका पीछे करने लग जाता है। एरिन की फ्रेंड अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस उसे अपने चैनसॉ से काट डालता है। तभी एरिन देखती है कि लेदर फेस ने उसके फ्रेंड कैंपर का चेहरा पहना हुआ है। यह देखकर एरिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और एरिन अब जंगल की तरफ भागने लगती है। तब लेदर फेस भी उनका पीछा करने लगता है। इस कैंप के अंदर 2 औरत थी। एरिन उन दोनों को लेदर फेस के बारे में बताती है और कहती है कि वह आदमी बहुत ही खतरनाक है और वह यंग लेडी कहती है कि लेदर फेस एक अच्छा इंसान है, वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। साथ ही हम देखते हैं कि इन दोनों औरतों का बिहेवियर काफ़ी अजीब सा है, जैसे इन्हें कुछ पता ही ना हो कि लोगों से किस तरह की बात की जाती है। अब यहाँ वह यंग लेडी एरिन को चाय पिलाती है। बिना कुछ सोचे समझे एरिन चाय पी लेती है। कॉल करने के लिए फ़ोन मांगती है, लेकिन वह यंग लेडी कहती है कि हमारे पास कोई भी फ़ोन नहीं है। इसके बाद वह यंग लेडी अपने बच्चों को चुप करने के लिए जाती है और तभी एरिन की नज़र एक फैमिली फोटो पर पड़ती है, जिसमें वही लड़की अपने बच्चों को लेकर खड़ी थी जो उन्हें रोड के बीच में मिली थी। लेकिन परेशान करने वाली बात यह थी कि फोटो में उस लड़की के पास जो बच्चा था वह अब उसे यंग लेडी के पास था। यह सब देखकर एरिन समझ जाती है कि वह भी अब यहाँ फंस चुकी है। तभी यहाँ इन लोगों का फ़ोन बजने लगता है। एरिन उस रूम में जाती है तो वह देखती है कि वह औरत किसी से फ़ोन पर बात कर रही है और कुछ देर पहले जब एरिन ने उस यंग लेडी से फ़ोन मांगा था तब उस यंग लेडी ने कहा था कि हमारे पास फ़ोन नहीं है। इस तरह से उनका एक और भी झूठ पकड़ा जाता है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है बल्कि तुमने इसे चुराया है। अब इससे पहले कि एरिन कुछ कर पाती तभी वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उस चाय में इन लोगों ने कुछ मिलाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह दोनों औरतें लेदर फेस से मिली हुई थी। कुछ देर बाद जब एरिन को होश आता है तो वह अपने आप को रस्से से बंधी हुई पाती है और इस फैमिली ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। यहाँ हम इस पूरी फैमिली को एक साथ देख पाते हैं। लेदर फेस की मदर, उसकी वाइफ, लेदर फेस का लंगड़ा भाई और उसके छोटे बेटे को भी इन्होंने किसी दूसरी फैमिली से चुराया है। यहाँ लेदर फेस की मदर एरिन को बताती है कि मेरे बेटे टॉम यानी कि लेदर फेस को स्किन की बीमारी थी जिसकी वजह से उसका फेस काफ़ी ख़राब हो चुका था। बदसूरत चेहरा होने की वजह से लोग लेदर फेस का मजाक उड़ाया करते थे और इसी वजह से मेरा बेटा एक हत्यारा बना। अब हम लोगों से दूर इस जगह पर अकेले रहते हैं। कुछ देर बाद लेदर फेस आता है और एरिन को उठाकर नीचे बेसमेंट में बंद कर देता है। बेसमेंट बहुत ही बुरी हालत में थी जहां हर जगह इंसान के बॉडी पार्ट्स पड़े थे और तभी एरिन को सामने हुक पर लटका हुआ एंडी मिलता है जो कि अभी जिंदा था। एरिन एंडी को हुक से निकालने की कोशिश करती है लेकिन गलती से एंडी को और अंदर घुसा देती है। एंडी कहता है कि मैं अब इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझे मार डालो। अब एरिन ऐसा तो करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब वह एंडी को बहुत ज़्यादा तकलीफ में देखती है तो वह एक चाकू उठाकर उसके पेट में घोंप देती है और उसे दर्द से हमेशा के लिए आज़ाद कर देती है। उस बेसमेंट में आगे जाने के बाद उसे एक बाथ टब में मॉर्गन नज़र आता है जो बुरी तरह घायल था। मॉर्गन के पीछे एक हॉल था जिसका मतलब था कि उसे भी लटकाया गया था। मॉर्गन बहुत ही तकलीफ में था, जैसे करके उसे टब से बाहर निकाल लेती है और तभी वह बच्चा बाहर आ जाता है। फैक्ट्री में मिला था वह बच्चा उनके लिए खतरा नहीं था बल्कि वह उनकी हेल्प करना चाहता था। वह बच्चा इन दोनों को अपने पीछे लेकर आता है। बच्चे की मदद से दोनों एक सीक्रेट रास्ते से वहां से बाहर निकल लगते हैं, लेकिन तभी लेदर फेस उन्हें देख लेता है और वह अपना चैनसो लेकर तेजी से उनके पीछे दौड़ता है। मॉर्गन तो जैसे तैसे करके बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही एरिन बाहर निकलने वाली होती है तभी लेदर फेस उनका पैर पकड़ लेता है और वह एरिन को नीचे की तरफ खींचने लगता है, लेकिन यहाँ वह बच्चा लेदर फेस के हाथ पर काट लेता है जिस वजह से लेदर फेस के हाथ से एरिन छूट जाती है और बेसमेंट से बाहर निकल आती है। अब एरिन एंडी को अपने साथ लेकर सामने के एक पुराने घर में छिप जाते हैं, लेकिन लेदर फेस उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और वह भी उनके पीछे इस पुराने घर में आ जाता है। एरिन जल्दी से मॉर्गन को अलमारी में छुपा देती है और वह खुद भी एक दूसरे रूम में जाकर छिप जाती है। यहाँ एरिन बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। अब लेदर फेस वहाँ पर आकर उन्हें ढूंढने लगता है। एरिन जिस जगह पर छिपी हुई थी वहाँ पर काफ़ी सारे चूहे होते हैं और वह चूहे आकर एरिन के कपड़ों में घुसने लगते हैं। एरिन जैसे तैसे करके अपने मुंह पर हाथ रखकर सांस रोक लेती है ताकि शोर ना हो, लेकिन वह चूहे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे जिसकी आवाज़ लेदर फेस सुन लेता है और वह एरिन की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद अचानक लेदर फेस के आने की आवाज़ बंद
हो जाती है और वह दूसरी तरफ चला जाता है। एरिन को लगा कि शायद उनकी जान बच गई, लेकिन तभी पीछे से लेदरफेस हमला करके उसे पकड़ लेता है और उसे बाहर निकालकर अब लेदरफेस चैनसो उठाकर एरिन को मारने ही वाला था कि तभी एंडी लेदरफेस पर हमला कर देता है, जिस वजह से एरिन को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन लेदरफेस मॉर्गन को पकड़ लेता है और उसे ऊपर लगे हुए हुक पर लटका देता है और चैनसो से उसके 2 टुकड़े कर देता है। यह देखकर एरिन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी लेदरफेस भी उसका पीछा करने लग जाता है। एरिन भागते भागते अपने सामने लगे फैंस की तार को पार करके निकल जाती है, लेकिन जब लेदरफेस उस पर फैंस की तार में होते हुए निकलता है तब उसका पैर फंस जाता है और गलती से उसकी अपनी ही चैनसो उसके पैर पर चल जाती है, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। और तभी सामने से एक गाड़ी आती है जिसे रोककर एरिन मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वह गाड़ी वाला एरिन को इग्नोर करके चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि यह जगह बहुत ही खतरनाक है। दूसरी तरफ एरिन जल्दी से उस मीट कंपनी के अंदर जाकर एक बड़े से मीट के अंदर छुप जाती है और कुछ ही देर बाद लेदरफेस भी एरिन का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और वह एरिन को खिसकने की आवाज़ सुन लेता है। तभी पीछे से लेदरफेस चैनसो से उसकी मीट पर हमला कर देता है जिसके अंदर एरिन छिपी हुई थी। अब एरिन समझ जाती है कि लेदरफेस उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वह लेदरफेस से लड़ने का सोचती है और वह सामने रखा एक क्लीवर उठाकर अलमारी में छिप जाती है और जैसे ही लेदरफेस उसके सामने आता है एरिन उस क्लीवर से उस पर कई वार करती है, जिससे लेदरफेस का एक बाजू कट जाता है, जिससे लेदरफेस को बहुत दर्द होता है और वो वहीं पर गिर जाता है। एरिन भागते हुए वहां से बाहर निकल जाती है और बाहर आकर एक ट्रक रोकती है। वह ट्रक ड्राइवर उसे अपनी ट्रक में बैठा लेता है और कुछ दूर आगे जाने के बाद एरिन नोटिस करती है कि वह ट्रक ड्राइवर वापस गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है जहां लेदरफेस की फैमिली रहती है। अब काफ़ी मुश्किल से उस जगह से अपनी जान बचाकर आई थी, इसीलिए वह दोबारा वहां नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह ट्रक ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता। दरअसल एरिन के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसे मूवी के स्टार्टिंग में उस लड़की के साथ हुआ था, लेकिन एरिन में अभी भी हिम्मत बाकी थी। अब एरिन ट्रक ड्राइवर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। वह ट्रक ड्राइवर एरिन को गैस स्टेशन पर पहुंचा देता है। गैस स्टेशन की मालकिन के पास जाता है। अब एरिन भी ट्रक से नीचे उतर जाती है और लेदरफेस की फैमिली को पीछे की विंडो की खिड़की से अंदर देखने लगती है। अंदर उसे वह यंग लेडी दिखाई देती है जो एक बच्चे को संभाल रही थी और यह बच्चा उस लड़की का था जो कहानी की शुरुआत में मारी गई। तभी वह ट्रक ड्राइवर उन्हें बुलाता है और उसकी बात सुनने के लिए वह सभी ट्रक ड्राइवर के पास चले जाते हैं। अब मौका देखते ही एरिन जल्दी से अंदर जाकर उस बच्चों को उठा लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह ट्रक ड्राइवर भी इस फैमिली से मिला हुआ है। ट्रक ड्राइवर उन लोगों को बता देता है कि मैं उस लड़की यानी कि एरिन को वापस लेकर आया हूँ, क्योंकि एरिन उसे लेकर भाग चुकी थी। अब उस ट्रक ड्राइवर के बताने पर वह पुलिस ऑफिसर जो इस फैमिली का मेंबर था वह ट्रक को चेक करने लगता है। दरअसल एरिन उसी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में बैठी होती है। अब इससे पहले कि वह पुलिस ऑफिसर कुछ समझ पाता तभी एरिन गाड़ी स्टार्ट करके जोर से उस पुलिस ऑफिसर को टक्कर मारकर नीचे गिरा देती है। अब यह एरिन भागने के बजाय गाड़ी को रिवर्स करती है और उस पुलिस ऑफिसर को फिर से कुचल देती है और फिर आखिरी बार उस पुलिस ऑफिसर पर गाड़ी चढ़ाकर उसे कुचल डालती है। लेकिन तभी बीच रास्ते में लेदरफेस चैनसो से उस पर हमला कर देता है, पर लेदरफेस एक हाथ से एरिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और फाइनली एरिन अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाती है। एरिन यहाँ से अकेली नहीं जाती बल्कि उस बच्चे की भी जान बचा लेती है। एरिन को जाते हुए पीछे से लेदरफेस काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है। इसी के साथ यह कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।